दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। आज 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस, अमृत महोत्सव। बहुत बहुत मुबारकबाद। एंजॉय कीजिए, वीडियो भी देखिए। आज दोस्तों इस मौके पर धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 4-5 दिनों से मैं अपने तालाब की हार्वेस्टिंग करा रहा हूँ। ये जो मछलियाँ दिखाई दे रही हैं मेरे खुद के तालाब की है। और आपको बता दें कि यह तालाब वैसे जगह पर स्थित है। अमूमन तालाब जो होता है वह आपके आसपास के जो सबसे निचले जगह होता है वहीं पर अवस्थित लोग करवाते हैं, तालाब बनवाते हैं। तो यह भी बहुत नीचाई वाले एरिया में अवस्थित है। पिछले दिनों तूफ़ान वाली वर्षा आई थी, बहुत भयंकर वर्षा, और साथ साथ बाढ़। सारे मछलियाँ बह गई थी। हम तो निराश हो गए थे। लेकिन जब तालाब में हार्वेस्टिंग शुरू हुई तो हमारी निराशा कुछ हद तक दूर हुई। जो आपको मछलियाँ दिखाई दे रहा है उसी तालाब के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस तालाब में हम हार्वेस्टिंग करा रहे हैं। और आपको भी हम बता दें कि अगर आपका तालाब बाढ़ प्रभावित एरिया में है तो आपको किस मछली का पालन करना चाहिए। तो हम बता देते हैं आपको। बाढ़ प्रभावित इलाके के जो तालाब हैं उसमें कॉमन कार्प जो मछली है, या अब उसका हाइब्रिड अमूर कॉमन कार्प आया है, वह बाढ़ के पानी में जब एक बार आपके तालाब को पहचान जाती है तो ये आपका तालाब छोड़ती नहीं है। बाढ़ के पानी में सारी मछलियाँ भाग जाएंगी। परंतु इसमें खासियत है, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, मेरे हार्वेस्टिंग में कॉमन कार्प मछलियाँ ही ज़्यादातर आई हैं और कुछ रोहू मछली है। ऐसे एक बुआड़ी मछली भी आ गई। पता नहीं वो दूसरे कितने मछलियों को खा करके इतने बड़े हो गई है। 5.5 केजी इसका वज़न हुआ है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको कॉमन कार्प या अमूर कार्प या किसी भी मछली का बीज चाहिए होगा तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप जयंती रोहू, जीआई कतला, अमूर कार्प, ब्लैक कार्प या कैटफिश में भी चाहिए तो जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उस पर कॉल करके आप सीड हमसे मंगवा ले सकते हैं। तो हम चलिए आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि बाढ़ प्रभावित एरिए में अगर आपका तालाब है, हर साल प्रत्येक साल बाढ़ के कारण आप तालाब में सीधे स्टॉक नहीं कर पाते हैं, इस डर से कि बाढ़ आएगा और हमारी सारी मछलियों को बहा कर ले जाएगा। तो हम बताना चाहेंगे कि कॉमन कार्प का अगर आप स्टॉकिंग करते हैं अपने तालाब में, या अमूर कार्प का, तो यह मछली जब आपके तालाब में एक बार स्टेबल हो जाती है, जब आप इसको फीडिंग कराते हैं तो यह तालाब छोड़ के जाती नहीं है। जिसका उदाहरण मेरा तालाब है दोस्तों। सारी मछलियाँ जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम तो एकदम निराश हो गए थे कि सारी मछलियाँ इसमें से भाग गई और भाग भी गई, बाढ़ में बहकर चली गई। जो भी कतला मछली डाले हुए थे एक भी कतला नहीं आया, और कुछ मात्रा में रोहू आया है, हार्वेस्ट हुआ है रोहू का। परंतु कॉमन कार्प जितनी थी वह 100% डूब गई हैं, जो आपके नज़र आ रहा होगा। और चूँकि मछलियाँ कम गई, बाढ़ में बह करके चली गई, जिसका नतीजा हुआ कि इसका साइज़ आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज़ की हो गई हैं, 2.5 केजी 3 केजी की। और रोहू मछली का भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है मछली कम होने के कारण। और कॉमन कार्प का भी आप ग्रोथ देख ही रहे हैं, कितना सुंदर ग्रोथ आया है। तो अगर आप बाढ़ से परेशान हैं, आप वैसे एरिया में आपका तालाब है जहां आप डरते रहते हैं, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि भैया सीड अभी हम नहीं डालेंगे, जब वर्षा का सीज़न, बाढ़ का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो डालेंगे। तो वैसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि कॉमन कार्प का सीड आप स्टॉक कर सकते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में बाढ़ आ भी जाए तो यह तालाब अगर ओवरफ्लो हो जाए आपका पानी से, फिर भी कॉमन कार्प अगर उसमें रह गई है तो वो रह जाएगी दोस्तों। तो आप रिस्क ले सकते हैं, कॉमन कार्प अपने तालाब में डाल करके बाढ़ में यह प्रभावित नहीं होगी, बाढ़ में नुकसान नहीं होगा दोस्तों। यही छोटी सी जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे थे। बाढ़ के इलाके में अगर आपका तालाब है तो किस मछली का पालन करना सबसे उपयुक्त है, तो कॉमन कार्प आप पाल सकते हैं। ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ कॉमन कार्प ही पालिए, अमूर कार्प पाल सकते हैं, उसके बदले हाइब्रिड मछली का पालन का प्रचलन बढ़ गया है। कतला भी डालिए, जयंती रोहू भी डालिए, ब्लैक कार्प डाल सकते हैं, और दिए हुए नंबर पे कॉल करके सीड हमसे मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।